हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ 2022 में पूछा गया प्रीलिम्स का एक मेमोरी बेस्ड पेपर, और जो सेक्शन डिस्कस करेंगे वो होगा क्वांट। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप ऑफिसर स्केल 1 आरआरबी यानी पीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो से आपको ये सीखने का मिलेगा कि आपका पेपर कैसा आता है। और इससे पहले भी हम दो वीडियो बना चुके हैं, 2024 और 2023 का पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये वीडियो देखने से आपको ये भी पता चलेगा, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, कि किस तरीके से पेपर का लेवल ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। तो वो सारा आइडिया पीवाईक्यू से ही मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इस पे काम करेंगे, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे। और अदरवाइज आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें आपको थोड़ा बहुत कहीं नुकसान हो सकता है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, कॉपी पेन उठाएंगे और हर एक क्वेश्चन को साथ के साथ सोल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा ये कि हम ये जो जितने भी पेपर हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 2021 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन मेमोरी बेस्ड पेपर पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं, प्री और मेंस दोनों का। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसबीआई है, चाहे आईबीपीएस है, आरआरबी है, पीओ है, क्लर्क है, तो हमने हमारा एक बैंक वहां पर एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको बिल्कुल सोचने, जब आपने तैयारी की सोचा होगा वहां से लेके फाइनल लिस्ट में नाम आने तक स्टेप बाय स्टेप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी वो कोर्स पूरी करता है। उसमें कंसेप्ट क्लासेज हैं पूरी डिटेल में, प्री मेंस और साथ में टेस्ट सीरीज सब कुछ है। तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, मैं वन बाय वन क्वेश्चंस को सोल्व करता चलूंगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आते जाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके उन्हें सोल्व करते जाएं, और जो भी आंसर हो आप चैट विंडो में डालते जाएं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज द रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट दैट नंबर। तो पहले 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के हैं, इनमें कोई नंबर रॉन्ग है तो आपको बताना है कि वो रॉन्ग नंबर क्या है। देखो 100 से 104 पे गए तो +4 हो रहा है। जब भी ये टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो छोटी वैल्यूज हो तो हमेशा लॉजिक प्लस माइनस पे ही होता है। 104 से 112 पे जाओगे +8, यहाँ गए तो देखा हमने +14 हो रहा है, यहाँ पे गए तो +34 हो रहा है, यहाँ पे देखा तो 64 हो रहा है। अब आप देखोगे कि मुझे तो जो समझ में आ रहा है कि ये 4 का डबल 8, तो 8 का डबल यहाँ 16 होना चाहिए था। अगर +16 हो तो यहाँ 128 आएगा, और उसके बाद फिर ये +32 हो जाएगा जो कि 16 का डबल है, और 32 का डबल 64 है। तो मतलब सिंपल लॉजिक लग रहा था, और बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते भी नहीं है, ध्यान रखना। ये तो 2022 का पेपर है, तो ईयर बाय ईयर लेवल बढ़ रहा है। अगर आप बोलो कि सर इतना आसान पेपर, भैया 2022 की बात हो रही है यहाँ, 2023, 2024, 2025 की बात नहीं हो रही है। तो 3 साल में तो लेवल काफी बदल चुका है, लेकिन उस बदलते हुए लेवल को समझने के लिए ही तो ये पीवाईक्यू देखने चाहिए हमें। ठीक है, तो ध्यान रखना। और दूसरा एक बड़ा दिक्कत यहाँ होती है कि 40 क्वेश्चन है और 20 मिनट ही टाइम है आपके पास, तो आसान ही पूछेगा भाई, क्योंकि कट ऑफ भी बहुत अच्छी खासी जाती है। 80 में से आपका स्कोर 60 होना चाहिए मिनिमम, अगर आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करना है। इतनी सोच के चलोगे तभी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 53 से 54, 53 से 54 तो +1, 54 से 50 तो -4, फिर यहाँ +2, फिर यहाँ देखोगे -9, फिर यहाँ देखोगे तो +25। कुछ समझ में आ रहा है? प्लस माइनस का लॉजिक है, एक बार प्लस हो रहा है एक माइनस। यहाँ 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर होना चाहिए +9। अगर +9 होता तो ये 59 होता, और फिर ये -16 हो जाता जो कि 4 का स्क्वायर होता, और ये 5 का स्क्वायर। तो यहाँ 52 रॉन्ग है, 52 के बजाय 59 होना चाहिए था। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगेन 36, 37, 36 से 37 पे गए +1, यहाँ पे -4, यहाँ +9, यहाँ पे देखोगे तो -16, यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का 23 हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो अगेन ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर होना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 49 के बजाय 51 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 18, 22, 31, 56, 105, 186। अगेन यहां भी स्क्वायर क्यूब का ही लॉजिक लग रहा है। 18 से 22 पे गए +4, यहाँ गए +9, यहाँ गए +25, यहाँ पे जाओगे तो 54, 59, 49 सॉरी। और यहाँ पे अगर देखें, अब ये देखो ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये सारे के सारे क्या हैं
प्राइम नंबर है भाई। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होगा वो 11 होगा, तो 11 का स्क्वायर 121। तो यहाँ 226 होना चाहिए था 186 के बजाय, तो 186 यहाँ पे रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 18, 34, 66, 130, 262, 514। अब यहाँ पे देखो जो मुझे नजर आ रहा है, देखते ही सेकंडों में पहचाना जा रहा है लॉजिक, कि 18 इंटू 2 करूं तो 36 माइनस 2 कर दो, 34 इंटू 2 करोगे 68 माइनस 2 कर दो, 66 इंटू 2 करोगे 132 माइनस 2 कर दो, 130 इंटू 2 260 माइनस 2 करोगे तो यहाँ 258 होना चाहिए, और जब 258 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 516 और माइनस 2, तो 262 यहाँ पे रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है सभी को। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, study the following line graph carefully and answer the following questions. The line chart shows the number of students in thousands studying in all over Maharashtra in various standard in 2021. ठीक है, तो यहाँ पे थाउजेंड्स में दिए गए हैं ये, आप भी वीडियो को पॉज करके पहले इसे बना लें, पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी हमें जहाँ पे हमारे पास टोटल, ठीक है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और साथ में बताया गया है कि जो गर्ल्स हैं वो कितनी है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इस तरीके से, एक कुछ रोज हमें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 11। ठीक है, अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पे गर्ल्स आएंगी और यहाँ पे बॉयज आएंगे। ठीक है, तो टोटल ये 70 और 80 के बीच में है बिल्कुल, तो ये 75,000 है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें टोटल तो 40 और 50 के मिडल में है तो 45,000 है। यहाँ पे देखोगे तो 50 और 60 के मिडल में है तो 55,000 है। यहाँ पे अगर देखें तो 30 और 40 के मिडल में 35,000 है। ठीक है, अब गर्ल्स की बात करें 30 और 40 के मिडल में है तो 35,000 है। अगर यहाँ देखोगे तो 20,000 गर्ल्स हैं, 20,000। अगर यहाँ पे देखें तो 30,000 गर्ल्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे तो 25,000 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो 75 और 35 का डिफरेंस कितना, 40,000। तो अगर 75 टोटल है, 35,000 गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे, 40,000। 45,000 टोटल हैं, 20,000 गर्ल्स हैं तो 25,000 बॉयज होंगे। 55,000 30,000 तो 25,000 बॉयज होंगे। 35,000 25,000 तो 10,000 बॉयज होंगे। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल, ज्यादा यहां था ही नहीं इतना सस्पेंस। ठीक है भाई, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल द स्टूडेंट स्टडिंग इन गिवन स्टैंडर्ड टू द बॉयज स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 8, 9 एंड 11, कि टोटल स्टूडेंट सभी के अंदर, तो सभी के अंदर ये 75 45 कितना हो गया भाई, 120 120 और 50, 120 और 50 175 180 210, तो 2,10,000 हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और जो बॉयज हैं स्टैंडर्ड 8, 9 और 11 में, तो 8, 9 और 11 ये और ये, तो ये 40,000 ये 25, 65 और ये 10, 75,000 बॉयज है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस देखूं तो दैट इज 1,35,000, तो यहाँ आंसर जो होगा वो नन ऑफ द अबव होगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशियो ऑफ द बॉयज स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 8 एंड स्टैंडर्ड 11। 8 और 11 में बॉयज, तो 8 में बॉयज 40,000 है, 11 में 10,000 है, तो दोनों हो गए 50,000। नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन 9 एंड 10, तो 9 और 10 में गर्ल्स जो है 20 और 30 50,000 है, तो 50 और 50 का रेशियो कितना होगा, 1:1, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 7 इज 20%, स्टैंडर्ड 7 के अंदर जो स्टूडेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो 20% हाइयर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 8, तो स्टैंडर्ड 8 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 75,000। अब 75,000 से 20% अबव है, तो इसका 20% 1/5 यानी 15,000, तो टोटल हो गए 90,000। इसमें जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है दैट इज 3:2, तो 3 और 2 में जब डिवाइड करेंगे 3 + 2 5, 5 की वैल्यू 90,000 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 18,000 होगी, तो 2 × 18 यानी 36,000 और 3 × 18 यानी कि 54,000,
तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन दिस, तो गर्ल्स इज 36,000, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन 1000 स्टडिंग इन ऑल द स्टैंडर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज, तो देखो टोटल बॉयज 40,000, 25,000, 65,000 और 25,000, 90 और 10, 1 लाख हो गए। और टोटल कितने हैं, 4 स्टैंडर्ड है, तो एवरेज नंबर ऑफ बॉयज कितना, 1 लाख डिवाइड बाय 4, तो 25,000। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लेवल इजी है, ध्यान रखना, लेकिन ये 3 साल पुराना पेपर है, ईयर बाय ईयर बड़ा चेंज आता है पेपर के अंदर, और इसीलिए ये पेपर सारे आपको देखने चाहिए, 21 का भी, 22 का भी, 23 का भी, 24 का भी, और ये PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 2 ट्रेन्स एक्स एंड वाई ट्रेवलिंग इन द, वीडियो पॉज करके आप भी बनाना, 2 ट्रेन्स एक्स एंड वाई ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ट्रेन एक्स एंड वाई स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, एक्स और वाई ये है, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स स्टार्टेड 1 आवर बिफोर वाई, वाई स्टार्ट कर देता है लेकिन एक्स इसके 1 आवर के बाद स्टार्ट करता है। वाई ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, वाई की जो स्पीड है दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, ओवरटूक एक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर। ठीक है, तो x इसको ओवरटूक करता है 800 किलोमीटर के बाद, तो फाइंड द स्पीड। अब इतनी सी बात है, जब ओवरटूक करेगा तो x ने भी 800 किलोमीटर ट्रेवल किया और y ने भी 800 किलोमीटर ट्रेवल किया, तभी ओवरटूक किया होगा। तो अगर ये 800 किलोमीटर y 80 की स्पीड से ट्रेवल करता है तो 10 आवर्स लेता होगा, तो भैया ये तो 1 घंटे देरी के बाद चला ना, समझ रहे हो, इसने तो 1 घंटा ज्यादा ही लिया होगा। ठीक है, एक सेकेंड, उल्टा उल्टा बोल दिया था सर हमने, x स्टार्टेड 1 आवर बिफोर, x पहले शुरू कर रहा है, x ने पहले शुरू किया, इसने बाद में शुरू किया, तो मतलब इसने 10 है तो इसने तो 11 लिए होंगे, अदरवाइज अगर ये देरी से शुरू करता तो 9 लेता, तो ये 1 आवर बिफोर शुरू कर चुका है, हमने इसको स्टार्ट कर दिया था, ये बाद में गया, ये पहले गया। ठीक है, तो x जो है y ओवरटेक करता है x को, ये भी ध्यान रखिएगा, x ने ओवरटेक नहीं किया, ये ध्यान रखो, y ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर ओवरटूक x, तो x पहले शुरू करता है और y ने ही इसको ओवरटेक किया है। ठीक है, तो y की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो उसने ओवरटेक किया इसको, तो अगर इसकी स्पीड 80 है तो इसकी 80 से कम आएगी। अब देखो इसको 10 आवर लगते हैं, ये 1 घंटा पहले चला था तो 11 आवर, तो ट्रेवल तो सेम ही करना है ना 800 किलोमीटर, तो डिवाइड बाई 11, तो 800 बाई 11 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड होगी, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, इन अ वेसल द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इज 3:7। एक वेसल है जिसमें वाटर और मिल्क का जो रेशियो है दैट इज 3:7। 25% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम अ टोटल क्वांटिटी ऑफ 200 लीटर। अब टोटल 200 है, तो अगर 200 लीटर है तो 3:7 में डिवाइड करोगे, 3 + 7 10, 10 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू 20, तो ये 60 लीटर होगा और ये 140। अब वो कह रहा है कि इसमें से 25% टेकन आउट, तो जब इसमें से 25% निकलेगा, ठीक है, और प्योर्ड इनटू अनदर एम्प्टी वेसल, अब इसमें से 25% निकलेगा तो इसका भी 25% निकलेगा, 16 का 25% 15 और 140 का 25% 35, इतना निकला। और 10 लीटर ऑफ वाटर इज ऑल्सो एडिड, 10 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो अब इसमें वाटर हो गया 25 और मिल्क हो गया 35। तो फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सेकंड वेसल, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वेसल हो गया 25, तो यही पूछा है बस, ऑप्शन नंबर ई। परसेंटेज वगैरह कुछ पूछता तो आगे सोल्व कर लेते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए मेडिकल स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 15% मार्क्स टू पास। ठीक है, 15% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, ही गेट्स 55 मार्क्स एंड फेल बाय 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो फाइंड इज मैक्सिमम मार्क्स। तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों इक्वल होंगे। तो 15% की जो वैल्यू है दैट इज 75, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 15 से गया 5, तो टोटल कितने 100% की वैल्यू 500। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके सवाल का सही जवाब है। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए मैन गोज डाउनस्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन। एक आदमी डाउनस्ट्रीम जाता है विद अ बोट सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न्स अपस्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 16 आवर्स। जाता है फिर वापिस आता है, यहां गया, ऐसे डाउनस्ट्रीम गया
और फिर वापिस आया तो अपस्ट्रीम होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट। अब एक बात बताओ, जब वो बोट की स्पीड 4 है और स्ट्रीम की स्पीड 3 है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड का सम होता है। जब पानी के बहाव के साथ जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? माइनस हो जाता है 1 किलोमीटर पर आवर। अब हमेशा एक फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसे केसेस में, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे वन साइडेड आएगा। उसने टोटल डिस्टेंस पूछा बोट ने कितना ट्रेवल किया, तो उसका डबल करेंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी 7 इंटू 1, सम ऑफ स्पीड यानी 7 प्लस 1, और टोटल टाइम लग रहा है 16 आवर्स, ठीक है। तो ये 8 से गया 2, तो 7 इंटू 2 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है भाई। लेकिन ये तो वन साइडेड है ना, ऐसे पूरा बोट ने कितना ट्रेवल किया, ये भी और ये भी, तो 14 प्लस 14। तो जो राइट आंसर है दैट इज 28 किलोमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 4 years ago the ratio between the age of father and mother is this. 4 years ago the ratio between father and mother age is 11:9। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंट 4 ईयर पहले की बात हो रही है। चलो आगे देखते हैं एक स्टेप। आफ्टर 7 ईयर द एवरेज एज ऑफ मदर एंड सन इज 40 ईयर। आफ्टर 7 ईयर, ठीक है, एवरेज एज ऑफ मदर प्लस सन दैट इज 40। तो एवरेज 40 है तो टोटल 80 होगा। तो प्रेजेंट में दोनों का सम क्या होगा? प्रेजेंट में ये तो आफ्टर 7 ईयर है ना, तो दोनों में से 7 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 66। मदर और सन की प्रेजेंट एज का सम 66। अब वो कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड सन इज 22 ईयर, तो फाइंड द टोटल एज ऑफ द फैमिली। अब फादर और सन की एज में जो डिफरेंस है दैट इज 22 ईयर, ठीक है भाई। तो एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो सन से सन कैंसल, तो फादर प्लस मदर की एज कितनी आ गई? 66 प्लस 22 88। ये क्या है? प्रेजेंट एज है, समझ रहे हो ना, ये प्रेजेंट एज का सम है। अब यहां से एक चीज और देखो, अगर ये प्रेजेंट एज का सम है, ये 4 ईयर एगो है रेशियो, ठीक है। तो मान लीजिए ये 11x है, ये 9x है। तो अगर मैं दोनों की एज का सम कर दूं और प्लस 4 कर दूं तो प्रेजेंट एज का सम आ जाएगा, और दैट इज 88। तो 20x दैट इज इक्वल टू 8, उधर जाके माइनस होगा 80, तो x की वैल्यू 4। तो मतलब 4 साल पहले इनकी एज इतनी थी, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? फादर 48 के होंगे और मदर 40 की होंगी, ठीक है। अगर फादर 48 के हैं और फादर और सन की एज में डिफरेंस 22 का है, तो फादर 48 माइनस सन दैट इज 22, तो सन की एज कितनी होगी? 26। तो फादर की है 48, मदर की है 40 और सन की है 26। तो 14 4 5 4 9 2 11, तो 114 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से 20, ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 इक्वेशन नंबर 1 and 2 आर गिवन, तो यू हैव टू सोल्व बोथ द इक्वेशन एंड गिवन आंसर, ठीक है। तो 4x स्क्र माइनस 16x प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0, और 9y स्क्र माइनस 30y प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो रूट ऐसे सोचने जिनका सम -16 और प्रोडक्ट 16 इंटू 4 64 हो। अगर आपने नहीं पढ़ रखी है क्वाड्रेटिक, या आपने का आपका मैथ वीक है, तो हमारे ही चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट है एक, वो जाकर के पूरी देख लो, आपको आरआरबी पीओ में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, ठीक है। अब कब पॉसिबल है ये? तो ये 8 और 8 से पॉसिबल है, -8 सम इतना हो जाएगा, प्रोडक्ट ये हो जाएगी। तो जब x के रियल रूट लोगे, ठीक है भाई, तो दोनों का सम ये प्लस का 8 और डिवाइड बाय 4, तो डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया 2 और 2। तो पहली इक्वेशन के जो रूट आए वो 2 और 2 आए। इस इक्वेशन के क्या रूट होंगे? सम -30 और प्रोडक्ट 25 इंटू 9 225, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये 15 और 15 से पॉसिबल है। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 15 और 15 डिवाइड बाय 9, तो ये 3 से गया 5, 3 से गया 3, ये 5 से गया 3 से गया 3, तो 5/3 का मतलब क्या होता है? 1.66 समथिंग। तो 2 तो ग्रेटर है ना 1.66 से, तो दोनों ही ग्रेटर है, तो x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आप लोग भी ट्राई करो फटाफट।
3x² माइनस 5x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप सम देखोगे तो -5, प्रोडक्ट देखें तो -28 इंटू 3 -84। तो ये पॉसिबल है -12 और +7 से। तो x के अगर रूट लेंगे तो प्लस का 12 माइनस का 7 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और यहां से आप सिंपली थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते थे, बट उसकी जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। ये -23 है, तो ये 63 इंटू 2 126। तो ये किससे होगा? 126 किससे आता है? एक रूट प्लस का आएगा, एक रूट नहीं, दोनों रूट प्लस के आएंगे, दोनों नेगेटिव। तो 126 2 से गया 63, 3 से गया 21। तो किससे बन सकता है? 21 से 18 सत्ते 126 होता है। किससे बन सकता है? 126 2 से जाएगा 63, 2 7 से गया 14 में 126 होता है। ठीक है, तो -14 -9, जब रियल रूट लोगे तो प्लस का 14 प्लस का 9 डिवाइड बाय 2। तो एक रूट आ गया 7, एक आ गया 4.5, और यहां से 4 और एक नेगेटिव आया, तो y ग्रेटर है x से। तो y इज ग्रेटर देन x, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 2x² माइनस 29x प्लस 39। तो -29 और 39 इंटू 2 तो 78। ठीक है, तो ये किससे बन सकता है? छब्बीस 26 और 3 माइनस का 26 माइनस का 3, जब रियल रूट लोगे तो प्लस का 26 प्लस का डिवाइड बाय 2। तो एक रूट आएगा 13, एक आएगा 1.5। यहां पे देखें तो सम -24, ये 119। तो 17 सत्ते 119 होता है। तो इसके तो दो रूट आएंगे, वो 17 और 7 आएंगे। तो ये दोनों तो इससे ग्रेटर हैं। ठीक है, ग्रेटर हैं? नहीं, फंस गए। कहां फंस गए? ये एक रूट पे, क्योंकि ये जो रूट है 4 नहीं, ग्रेटर है ना 4 भी। 3 से गया 4, तो ये ग्रेटर है दोनों। 4.5 भी दोनों से ग्रेटर है, 12 भी। यहां की बात हो रही थी। यहां से 13 और ये 13 फंस गया ना, क्योंकि x का एक रूट 13 है और y के दो रूट 17 और 7 है। तो यहाँ y ग्रेटर है, यहाँ x। तो जब अपोजिट रिलेशन आएगा तो नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। क्वेश्चन नंबर 19। कई बार फ्लो में हम कर देते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर के, थोड़ा ध्यान से किया करो चीजों को। ठीक है, यहां देखो सम होना चाहिए +17, प्रोडक्ट होनी चाहिए -5 इंटू 12 माइनस की 60। ठीक है, तो ये किससे पॉसिबल है? ये 12 और 5 से पॉसिबल है। ठीक है, और किससे पॉसिबल है? ये +20 और -3 से भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए ना, 12 और 5 से नेगेटिव नहीं आएगी प्रोडक्ट। तो अब जो x के रूट आएंगे दैट इज माइनस का 20 डिवाइड बाई 12 और प्लस का 3 डिवाइड बाई 12। ठीक है, यहां से देखें तो -7 और 12, तो -3 -4। तो y के दोनों रूट पॉजिटिव आए, 3 और 4। तो ये तो दोनों से ग्रेटर है, तो y अगेन ग्रेटर देन x होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 2x² माइनस 17x 36। तो -17 36 2 जा 72, तो -8 -9। तो x के रूट आ गए 8 और 9 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो एक आ गया 4, एक आ गया 4.5। यहां से देखें -19 45 इंटू 2 90 -10 -9। तो y के रूट आ गए 10 और 9 डिवाइड बाय 2। तो एक रूट आ गया 5, एक आ गया 4.5। अब ये रूट इससे ग्रेटर इसके इक्वल है, तो यहां पे जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x है। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। अब ये एक और DI दे रखा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो स्टडी द डायरेक्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए डिनर पार्टी वाज अटेंडेड बाय 1000 पीपल। 800 पीपल हैड पास्ता, 720 पीपल हैड बर्गर एंड 750 पीपल हैड पिज्जा। ठीक है, 64% of the total guests had all three items. All those except 80 guests who had pizza also had burger. All those except, यहां पे एक क्या बनेगा? डायग्राम बनेगा, ये टाइप का डायग्राम। ठीक है, वो कह रहा है कि ये डिनर पार्टी वाज अटेंडेड बाय 1000 पीपल। ठीक है, टोटल 1000 पीपल है। 800 पीपल हैड पास्ता, तो पास्ता है 800 पीपल्स के पास।
720 पीपल हैड बर्गर, तो बर्गर है 720 पीपल्स के पास, एंड 750 पीपल हैड पिज्जा, तो पिज्जा है 750 पीपल्स के पास। अब वो कह रहा है कि 64% ऑफ द टोटल गेस्ट हैड ऑल थ्री आइटम, मतलब ऑल थ्री आइटम तो ये है, तो टोटल 1000 का 64% तो ये 640 हो गया, तो 640 तो कॉमन है सब में, ठीक है। ऑल दोज एक्सेप्ट 80 गेस्ट, ठीक है, हु हैड पिज्जा ऑल्सो हैड बर्गर, तो 80, तो 1000 में से, ठीक है, all those except 80 guests who had pizza also had burger, who had pizza also had burger, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए all those except 80 guests, तो मतलब एक्सेप्ट 80 गेस्ट, तो वो 80 यहां भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट 80 गेस्ट, तो टोटल पिज्जा वाले 750 है, तो ये 640 और 80 720, एक बार देखते हैं अगर ऐसे बना तो मे भी यही हो लैंग्वेज। ऑल दोज एक्सेप्ट 60 गेस्ट हु हैड बर्गर ऑल्सो हैड पास्ता, तो बर्गर और पास्ता, बर्गर है, ये मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आई। ऑल दोज एक्सेप्ट 80 गेस्ट, अगर 80 लोगों को छोड़ दें, तो जिनके पास पिज्जा है ऑल्सो हैड बर्गर, तो फिर 80 गेस्ट वो होंगे, 85% of the total guest who had pasta also had pizza, 85% of the total guest who had pasta also had pizza, तो मतलब ये तो ये हुआ कि पास्ता और पिज्जा, तो पास्ता और पिज्जा के लिए तो कॉमन ये है, तो ये 85% है, तो अगर ये 85% है सिंपली, तो इसको ये 80 ये वाला नहीं होगा फिर, तो 850 पीपल हो गए ऐसे, तो 850 है, तो अगर मैं 640 माइनस कर दूं तो ये 210 पीपल तो ये हैं जिनके पास पिज्जा और पास्ता है, ठीक है, और ये इतने हैं, तो फिर ये 750 कैसे हो सकता है पिज्जा। A dinner party was attended by 1000 people, 800 people had pasta, 720 people had burger, 750 people had pizza, 64% of the total guests had all three items, all those except 80 guests who had pizza also had burger, तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फिर ये सिंपल लग रहा है मुझे तो केस, ठीक है, इस तरह का नहीं होगा, फिर ये दूसरे से बना के देख लेते हैं, ठीक है, कॉमन नहीं है ये, सिंपल ही है, ये डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। टोटल पीपल है कितने, 1000, पास्ता 800 पीपल, 750 हैड बर्गर, 720 पिज्जा है 750 लोगों के पास, 64% ऑफ द टोटल गेस्ट हैड ऑल थ्री आइटम, पास्ता प्लस बर्गर प्लस पिज्जा, 64% मतलब 640, ठीक है। ऑल दोज एक्सेप्ट 80 गेस्ट
हु हैड पिज्जा ऑल्सो हैड बर्गर। तो अगर मैं बोलूं कि पिज्जा और 80 गेस्ट हु हैड पिज्जा ऑल्सो हैड बर्गर। तो मतलब 750 माइनस 80, तो पिज्जा और बर्गर। तो पिज्जा 750 के पास है, 80 को छोड़ दो तो कितना बचा, ये 670 लोगों के पास पिज्जा और बर्गर दोनों है। ठीक है, ऑल दोज एक्सेप्ट 60 गेस्ट हु हैड बर्गर। तो बर्गर कितने लोगों के पास है, 720। तो बर्गर और पास्ता, बर्गर और पास्ता 720 में से 60 लोग माइनस कर दो तो 660 लोगों के पास है। 85% ऑफ द टोटल गेस्ट हु हैड पास्ता ऑल्सो हैड पिज्जा। तो पास्ता और पिज्जा 85% ऑफ द टोटल गेस्ट हु हैड पास्ता। पास्ता 800, तो 800 का 85% लोगे, 8 पंजे 40, 4 64, 4 68। ठीक है, तो ये आ गया भाई। तो इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं थी, ये तो सिंपल था। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ गेस्ट हु हैड पिज्जा एंड बर्गर बट नॉट पास्ता। हु हैड पिज्जा एंड बर्गर बट नॉट पास्ता। ठीक है, पिज्जा और बर्गर तो है बट पास्ता नहीं है। अब इसको अगर मैं डायग्राम में बनाऊं, ठीक है, पिज्जा और बर्गर है बट पास्ता नहीं है, अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो शायद थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा मुझे लगता है। पिज्जा एंड बर्गर बट नॉट पास्ता। पिज्जा एंड बर्गर 670 लोगों के पास है। ठीक है, और टोटल है 1000, तो ये बच गया कितना, 330। और तीनों हैं 640 के पास। ये सिंपल देख लो ना कि पिज्जा और बर्गर 670 लोगों के पास है। ठीक है, और पिज्जा पास्ता और बर्गर 640 लोगों के पास है। तो 30 पीपल ही ऐसे बचेंगे जिनके पास पिज्जा और बर्गर तो है बट पास्ता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गेस्ट हु हैड पिज्जा एंड पास्ता एंड द नंबर ऑफ गेस्ट हु हैड बर्गर। पिज्जा एंड पास्ता, ठीक है, बना लो अगर डायग्राम बन रहा है ना एक बार के लिए। अगर इसी से बन रहा है तो 1 सेकंड देख लेते हैं। ये पास्ता, पिज्जा, बर्गर। तो पास्ता 800 और बर्गर 720 और पिज्ज़ा 750। ये 640 है जो तीनों के पास है। पिज़्ज़ा और बर्गर 670 के पास है। ठीक है, ये पिज़्ज़ा और बर्गर 670, तो ये 640 है तो ये 30 आएगा, तभी तो 670 बनेगा। पिज़्ज़ा और बर्गर 670 है तो बर्गर और पास्ता 660 है, तो ये बर्गर और पास्ता 660 है तो 640 है, तो ये 20 आ गया सिर्फ। पास्ता एंड पिज़्ज़ा 680 है तो पास्ता और पिज़्ज़ा 680 है, तो ये 640 है तो ये 40 बचा। ठीक है, अब सारे निकल ही जाएंगे। अगर ये टोटल 800 है तो 640 40, 680 70, तो ओनली पास्ता 100, 640 और 30 670, 690, तो ये ओनली बर्गर 30 और ओनली पास्ता कितना, फिर 750 में से 640 40, 680 710, तो ओनली पास्ता 40। मतलब हम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गए थे वहां। 85% ऑफ द टोटल गेस्ट नहीं था, 85% ऑफ द गेस्ट हु हैड पास्ता। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गेस्ट हु हैड पिज्जा एंड पास्ता। तो पिज्जा एंड पास्ता कितने लोगों के पास है भाई, ये पिज्जा और पास्ता, तो पिज्जा और पास्ता, हु हैड ओनली नहीं बोला ना उसने, हु हैड पिज्जा एंड पास्ता ओनली नहीं बोला, तो 40 और 640, पिज्जा और पास्ता 680 लोगों के पास है। एंड द नंबर ऑफ गेस्ट हु हैड बर्गर, तो बर्गर कितना 720, तो 680 720, 0 4 से गया 17, 4 से गया 18,
तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गेस्ट हु हैड ओनली बर्गर एंड नंबर ऑफ गेस्ट हु हैड ओनली पिज्जा? ओनली बर्गर इज 30, ओनली पिज्जा इज 40। ठीक है, तो 30 और 40 का डिफरेंस कितना? 10। फाइंड द सम ऑफ ऑल गेस्ट हु हैड ओनली 2 आइटम। हु हैड ओनली 2 आइटम, ठीक है, तो ओनली 2 आइटम, तो ओनली 2 आइटम, ये 30, ये 20 और ये 40। 20, 30 और 40 कितना हो गया? 90। हाउ मेनी गेस्ट हैड ओनली पास्ता? ओनली पास्ता सिर्फ, तो ओनली पास्ता ये रहा 100 लोगों के पास है। ठीक है, तो वैसे ही थोड़ा सा एक लाइन को लेके कंफ्यूज हो गए थे, बट सिंपली सोल्व किया, निकल गया, ये डायग्राम भी बन गया और ऐसे भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ए कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर if a bus is running at 460 meter ahead of the car at a speed of 65 km per hour, in how much time will the car overtake the bus? ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है दोनों, तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी? कार की स्पीड माइनस बस की स्पीड। ठीक है, तो दैट इज 74 माइनस 65, तो 9 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे इंटू 5/18, तो कितना अहेड है? 460 मीटर ही तो कवर करना है, तो डिवाइड बाय 9 इंटू 5 और ये 18, ये सेकेंड्स आएंगे। तो ये देखो 9 से कट रहा है, 9 से गया 2 और ये 5 से गया, 5 9 जा 45, 5 2 जा, तो 2 दूनी 4, 2 में 18, तो 3 मिनट 4 सेकेंड, 3 मिनट्स 4 सेकेंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days। ए किसी काम को 4 days में कर सकता है, ठीक है, और बी जो है वो किसी काम को 6 days में कर सकता है। तो बी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 1 day, ऑन द सेकेंड डे ए जॉइंड बी, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, बी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 1 day, ऑन द सेकेंड डे ए जॉइंड बी। तो अब टोटल वर्क अगर 12 है तो ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, तो बी ने पहले दिन काम किया तो फर्स्ट डे में 2 यूनिट वर्क हो गया। ठीक है, तो ऑन द सेकेंड डे अब 10 यूनिट ही बाकी है, तो अब दोनों मिलके करेंगे तो 3 + 2 डेली 5 यूनिट होगा, तो 10 यूनिट में 2 days लगेंगे, तो 2 और 1 तो टोटल 3 days लगेंगे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ट्रेन ए मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूविंग एट 4/5 स्पीड ऑफ ट्रेन ए क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल इन 63 सेकेंड एंड 65 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये 20 किलोमीटर, ये ट्रेन ए है, 20 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18, और इलेक्ट्रिक पोल को 63 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो ये ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि लेंथ यहां पे जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी वही होगा। ट्रेन बी की जो स्पीड है, जो ट्रेन ए की स्पीड है, इसका 4/5 है, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो इंटू 5/18, और इसको इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में 67.5 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अब यहां से एक बात सोचने वाली है कि ये ट्रेन की लेंथ आई है, क्योंकि जब भी किसी पोल को क्रॉस करती है ट्रेन तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। तो 9 से गया 2, 9 से गया 7, तो 2 से गया 10, तो ये वाली ट्रेन 350 मीटर की है। ये 10 करोगे तो 5 से गया 5, 10 से गया 2, 2 से गया 9, 9 3 जा 9 7 जा 63, 9 5 जा, तो ये ट्रेन है 300 मीटर की। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू ट्रेन बी इफ दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जब दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस होगा 350 + 30 मीटर, और इस ट्रेन की स्पीड है 20 × 5/18, अपोजिट डायरेक्शन है, और इस ट्रेन की स्पीड है 20 का 4/5 और उसका 5/18। ठीक है, तो ये बनेगा, ऊपर आ गया 650, नीचे आ गया 5 से 5, तो ये 100/18, ये 80/18, तो 180/18, तो ये कट गया 10, ये 0, तो 65 सेकंड में करेगी भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ नेहा एंड निकिता इज 7:6। नेहा है, निकिता है,
इनकी जो प्रेजेंट एजेज है दैट इज इन द 7:6. द सम ऑफ देयर एजेज इज 52 ईयर. तो 7 + 6 कितना 13. 13 की वैल्यू 52 तो 1 की वैल्यू 4. दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो. नेहा की एज 28 होगी, निकिता की 24. तो व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एज 12 ईयर लेटर. तो 12 ईयर लेटर दोनों में 12 ऐड कर दो. ये आ गया 40, ये आ गया 36. ठीक है, तो रेशियो बनेगा 4 से गया 10, 4 से गया 9, तो 10:9. ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. द स्टूडेंट्स इन द 3 हॉस्टल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. ठीक है, 2 3 5 है ये. तो 3 टोटल जो स्टूडेंट है 3 हॉस्टल्स में दैट इज इन द 2:3:5. इफ द स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड बाय 5 इन ईच होटल द न्यू रेशियो विल बिकम दिस. अगर मैं कहूं कि ये 2x है, ये 3x है, ये 5x है. ठीक है भाई, तो इनका रेशियो अगर सबको 5 इंक्रीज कर दे तो ये रेशियो 5, 7 और 11 हो जाता है. ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 हॉस्टल आफ्टर द इंक्रीजेज. ठीक है, अब देखो यहां से डायरेक्टली एक अप्रोच ये लगाओ कि अगर ये फाइनल रेशियो है 5 + 1 12, 12 + 11 23, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 23 का मल्टीपल तो होगा ना, 23 का मल्टीपल होगा. तो ना ये 23 का मल्टीपल है, ना ये, और ना ये, ना ये, सिर्फ ये मल्टीपल है. ठीक है, तो आप देख लो 23 की वैल्यू 115 है, तो 23 पंजे 115, 5, तो ये 25, ये 35 और ये 55. तो पहले 5 कम थे, ये 20, ये 30 और ये 50 है कि नहीं 2:3:5 में. सिंपल है बिल्कुल. चलो नेक्स्ट, ये अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन है 31 से 35. व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन. 5.98 इसको ले लो 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये इधर 4.97, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस कितना 12 इंटू 3.95 यानी 4. तो 36 प्लस ये 13 इंटू 4 52. तो 5 और 3 8 और ये 8. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. 43.88 यानी 44 इंटू 399.98 यानी 400 डिवाइड बाई 50. तो ये 50 से गया 8, तो 8 4 जा 32, 32 और 3 35 और ये 12 इधर आके इसको डिवाइड करेगा और ये माइनस दिस है तो ये इधर आकर के प्लस का हो जाएगा 109. ठीक है, तभी तो बचेगा. ये जल्दी जल्दी सोल्व करना है, 20 मिनट में 40 सवाल नहीं बना पाओगे अगर ऐसे रहोगे तो. ये 12 से गया भाई, लगभग 12 3 36 लगभग, तो 139 के आसपास बनेगा. उससे कम है, 139 से कम है तो 138, बहुत ज्यादा कम नहीं है. ठीक है, पॉइंट समथिंग का ही डिफरेंस है, एक का भी डिफरेंस नहीं है, 29 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, तो 138 इज द राइट आंसर. 33 24.95%, तो 25% इसका आधे का आधा, तो इसका आधा करोगे 5600 का आधा कितना 2800, 2800 का आधा कितना 1400 और 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5, तो ये आ गया प्लस. अब ये 15 इंटू 1200 बाय 4, 4 से डिवाइड करोगे 300, तो ये कितना बन गया 1422.5 और ये 4500 0.5229592.5. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्लियर है भाई. चलो नेक्स्ट 17.97% ऑफ दिस. ठीक है, दैट इज इक्वल टू दिस. अब थोड़ा इसको सिंपल ही करते हैं. देखो 17.9% का मतलब 18% ऑफ 5236 डिवाइड बाई एक्स, दैट इज 125% ऑफ 6. ठीक है, इसको इधर ले आओ, उसको उधर भेज दो. तो 18 इंटू 5236 डिवाइड बाई 125 इंटू 6 इज इक्वल. परसेंटेज यहां भी था यहां भी था, दोनों का कैंसिल हो गया. ठीक है, अब काट लो इसको. 6 से गया 3 और ये 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 3 2 6 और 1 7, 3 5 15 बाई 125. 125 से गया 1, तो 125 से गया तो 370, 125 से गया 2 250,
तो 70,708, 125 से क्या लगभग 123 के आसपास बनेगा, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ये इंटू 6 थोड़ा लेंगे, ये 5 ही लेंगे ना, अरे यार चलो दोबारा कर देते हैं, घबराया मत करो। मैं इसको 5.9 देख गया पहली नजर में, इंटू 5 होगा, ठीक है। चलो तो ये 5, फिर क्या करें अब, 3.6 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो ना ऊपर, 18 छिके 108, मत काटो 10, 18 तिये 54 और 10 64, 6, 18 दूनी 36, 6 42, 4, 18 पंजे 90, 90 और 4 94, 125 गुना 5 625, ठीक है। तो ये 625 से गया 1, तो ये बचेगा 12 में से 5 गया 7, फिर यहाँ 13 में 3 में से 2 गया 1, 317, फिर 4, तो 625 से जाएगा लगभग 5 से, तो 150 समथिंग, तो 150 समथिंग इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 34.85 मतलब 35% ऑफ 160 डैश परसेंट ऑफ 179.9 दैट इज इक्वल टू दिस, तो ये 50% ऑफ 309 है, तो ये बनेगा 154, 50%। अब 35% ऑफ 160 ले लो, तो इसका 10% होगा 16, तो 3% 18 और 8 56, 56 इधर आके माइनस होगा, ये बच गया 98, ठीक है। तो डैश परसेंट, तो 98 180 का कितने परसेंट है, इंटू 100, 0, 2 से गया 9, 2 से गया 5, 9 से गया अप्रोक्सीमेटली 55% है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। चलो ये एक DI है, बहुत आसान है, ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है। अगर आपको इन सब का डिटेल्ड सॉल्यूशन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि हमने 2021 से लेकर 2024 तक के सारे PYQ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, ये 4-5 क्वेश्चन है जो कि आपको इसी पे बेस्ड है, जो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है भाई। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको बनाना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बच्चे तैयारी कर रहे हो बैंकिंग एग्जाम की, ठीक है, और बैंक एग्जाम में आपको दिक्कत आ रही है किसी भी तरह की, तो हमने सारे बैंक एग्जाम को कैटर करता हुआ एक हमारा कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। आप जब हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे edutap.in, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट ओपन करने पे यहाँ कोर्सेज पे आप जाओगे, तो यहाँ आपको बैंकिंग कोर्सेज पे आना है, ठीक है। तो बैंकिंग कोर्सेज पे जाने के बाद आपको ये दिखेगा हमारा कोर्स, ठीक है। ये बैंक एग्जाम का हमारा महापैक है, जिसमें SBI, IBPS, RRB, PO और क्लर्क, प्री और मेंस सबकी तैयारी कर सकते हो। SBI के अंदर चाहे प्री है, चाहे मेंस है, चाहे डिस्क्रिप्टिव है, RRB के अंदर चाहे मतलब हिंदी लैंग्वेज नहीं होगा, इंग्लिश है, चाहे कंप्यूटर है, ठीक है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल होगा, सारी कंसेप्ट क्लासेज हैं प्री से लेके मेंस तक की रिकॉर्डेड अवेलेबल है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज है, जिसमें प्री मेंस के सब चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फिर मिनी मॉक टेस्ट हैं, फिर फुल लेंथ टेस्ट है, PYQ है, प्रॉपर एक मेंटर सपोर्ट है। मतलब जब आप तैयारी करने की सोचते हो ना, वहां से लेकर के फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने तक आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी इस कोर्स के अंदर है, ठीक है। आप बहुत आराम से कर सकते हो। करंट अफेयर वीकली और मंथली अपडेट होती है, साथ में MCQs भी है, मतलब सब कुछ है। आप एक बार इसे विजिट जरूर करें। इसमें आप यहाँ नो मोर पे जाके डेमो वगैरह भी लगा सकते हो, प्रॉपर चेक कर सकते हो सारी चीजें। यानी आप यार एक बार पूरा अच्छे से चेक करके तब इन्फॉर्म डिसीजन लेना और तब इसमें एनरोल करना। भरोसे का संकट है, अगर भरोसा ही नहीं हुआ तो फिर कभी सफलता नहीं मिलेगी। पहले पूरा भरोसा जमाओ, देखो कोर्स, डेमो लगाओ, जब आपको लगे कि यार ये कोर्स मेरे लिए बना है, एनरोल कर लो, आ जाओ, ठीक है। चलो तो वीडियो को एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर से जुड़ने के लिए। 2022, 23, 24 हो गया, 21 का पेपर और डिस्कस करेंगे परसों, बस फिर उसके बाद कंटिन्यू हमने RRB PO की एक सीरीज भी स्टार्ट करनी है, कल से सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, तो उससे भी आप जुड़िएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।